हर किसी को केक दिखने में बहुत सुंदर चाहिए है, बट केक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है क्योंकि कोई खाता नहीं है घर पे। बट हर ओकेजन के लिए केक चाहिए है और दिखने में बहुत सुंदर चाहिए। अगर आप होम बेकर हैं तो यही सारी बातें आपने भी कई बार सुनी होंगी अपने कस्टमर से। तो मुझे भी एक इसी तरीके का केक का ऑर्डर आया था। एक छोटा सा केक बनाना था, हाफ़ केजी वेट में। बट केक जो है वो दिखने में बहुत सुंदर चाहिए था कस्टमर को। तो इस तरीके का केक जो मैं आज यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, ये टॉल केक है और फॉन्ट लाइन केक है, ठीक है। बट इस तरीके के जो केक होते हैं वो ज़्यादा वेट में बनाए जाते हैं। बट चूँकि मेरी क्लाइंट को केक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, और केक उनकी बेटी ने जैसे बोला था कि केक में पिक्चर्स होनी चाहिए मम्मा पापा की और हार्ट भी लगे होने चाहिए, तो इस तरीके का उनको डेकोरेशन चाहिए था। तो बस अब हमारे कस्टमर जैसा बोलेंगे हमें उसी तरीके का ही केक डिज़ाइन करना होता है। अगर आप होम बेकर होंगे तो मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी वेट में फॉन्ट लाइन केक को बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैंने लिया 4 इंचेस का टिन। तो मैंने हाफ़ केजी के लिए प्रीमिक्स जनरली मैं 150 ग्राम लेती हूँ। तो 150 ग्राम प्रीमिक्स लेके मैंने 2 4 इंचेस के टिन में डिवाइड करके उनको बेक कर लिया, क्योंकि हमें जो केक है वो हाइटेड चाहिए था। जब भी हम फॉन्ट लाइन केक बनाते हैं तो हमारा जो केक है वो हाइटेड ही होना चाहिए, तभी फॉन्ट लाइन केक का जो लुक है वो अच्छा आता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने केक को बेक कर लिया था, जिससे मैंने 2 टिन में और जिससे मेरी 4 लेयर्स बन के निकली थी, और उसको मैंने अच्छे से क्रम्बल कोट कर लिया था एक के ऊपर एक। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ केक की आइसिंग। तो देखिए काफ़ी अच्छा हाइटेड केक मेरा 4 इंचेस के टिन में हाफ़ केजी के अकॉर्डिंग बन के रेडी हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ साइड को क्रीम से कवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। तो जब भी आपको फ़ोटो के लिए कस्टमर बोले तो आप इस तरीके से फ़ोटोज़ को प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। ये ग्लॉसी पेपर के ऊपर मैंने कलर प्रिंट आउट लिया है पिक्चर्स का, और इनको मैंने कट कर लिया है। ये इस तरीके की A4 शीट होती है, उसमें हम प्रिंट आउट जहाँ पे भी प्रिंट आउट निकलते हैं ना, वहाँ से आप निकलवा लीजिए, साइज़ उनको बता दीजिए तो वो अपने आप निकाल के आपको दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर्स मैंने निकाली थी उनको मैंने कट करके पीछे मैं सेलो टेप लगा रही हूँ, क्योंकि ये क्रीम के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये क्रीम के ऊपर लगने वाले हैं पिक्चर्स, तो हमारा जो पेपर है वो ख़राब ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे पीछे सेलो टेप लगा रही हूँ। तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, पेपर हमारा बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। तो सभी को हमें सेलो टेप लगा के अच्छे से सिक्योर कर लेना है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं कि किस तरीके से आपको पेपर टॉपर जो है वो केक पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, केक की वॉल पर या केक पर क्रीम पर, तो उनको किस तरीके से आपको लगाना है। काफ़ी बार मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप, इसीलिए मैं ना ये वाला सब पार्ट स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ताकि जिन्होंने पहले अगर नहीं देखा हुआ है तो उनको भी ये वाली चीज़ जो है वो पता चले। तो इस तरीके से सभी को आपको टेप लगा के अच्छे से काट लेना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक फ़ोटो जो थी सब में मैंने लगा लिया है, और अब मैं साइड वॉल पे उनको चिपका दूँगी। तो यहाँ पे मैं सेंटर में बिल्कुल जो वॉल है ना, वॉल के सेंटर की लोकेशन पर ही मैं फ़ोटोज़ लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर और नीचे क्रीम लगाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से देख कर ही लगाना है फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग, कि आपका जो फ़ोटो जो फेस है वो सेंटर में आए, कहीं से भी जो है वो क्रीम से छुपे ना, ठीक है। फेस ज़रूरी होता है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बहुत छिप रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फेस आपका प्रॉपर दिखना चाहिए फ़ोटोज़ में जो है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे
इस तरीके से प्लेस कर लेनी है। आराम से ये फ़ोटोज़ क्रीम के ऊपर लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होती है लगाने में, ठीक है। अच्छे से आप उनको चिपका के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से चिपक जाएंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दिया है यहाँ पे, ताकि मेरा जो मैच हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिखे। अगर आप बैकग्राउंड नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस एक के बाद एक फ़ोटो चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से सारी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लगा ली और उसके बाद मैं ऊपर और नीचे फॉन्ट लाइन वाला डेकोरेशन करूँगी, ठीक है। अच्छे से आपको चिपका लेना है। पहले आप जब चिपकाएंगे तो हल्का सा निकलेगी, बट दोबारा से आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी और फिर कहीं से भी नहीं निकलेगी। और अब उसके बाद मैं करूँगी फॉन्ट लाइन वाला प्रोसेस। तो नॉर्मली मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है वाइट और उसमें हल्का सा रेड कलर ऐड किया है ताकि एक अच्छा सा पीच कलर बन के रेडी हो जाए। और इसको भी मैं पाइपिंग बैग की हेल्प से ही लगाऊंगी, ठीक है। ऊपर और नीचे पाइपिंग बैग में हमें क्रीम को अच्छे से भर लेना है और उसके बाद हमें लगाना है। मैं यहाँ पे कलर दिखा रही हूँ जो मैंने यूज़ किया था, रेड कलर है, ठीक है। हल्का सा और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। केक के टॉप पे मैंने क्रीम अप्लाई नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे कलर की क्रीम लगानी थी। अननेसेसरी हम जो है वो एक्सेस क्रीम केक पर नहीं देंगे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट हम जो कलर की क्रीम बनाई है हमने पीच कलर की, वही हम टॉप पे देंगे और हल्का सा फॉन्ट लाइन लुक अपर टॉप पे भी साइड वॉल पे देंगे, ठीक है। इस तरीके से पाइपिंग बैग से ही अप्लाई करिएगा क्योंकि इसी से आपको अच्छे से एक लुक आपका फॉन्ट लाइन वाला क्रिएट होगा। और नीचे भी हम इसी तरीके से क्रीम को अप्लाई कर देंगे। क्रीम जहाँ तक आपको लेके जानी है उसके नीचे तक ही आप अप्लाई करिए, क्योंकि जब आप स्क्रैपर चलाते हैं ना तो क्रीम थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना हो। ये वाली चीज़ सारी ना आप एक्सपीरियंस से आती हैं, बट यहाँ पे मैं आपको खुद से बता रही हूँ, ठीक है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे अच्छे से टॉप को फ्लैट कर लेंगे, ठीक है, पैलेट नाइफ की हेल्प से, क्योंकि ये छोटा केक है तो मेरी जो ऑफसेट पैलेट नाइफ मैंने यहाँ पे यूज़ की है छोटे साइज़ की, और उससे ही काफ़ी अच्छा बन के रेडी हो रहा है। साइड में हम स्क्रैपर यूज़ कर लेंगे। पहले हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से स्क्रैपर लगा लेंगे। आपका जो क्रीम का लेवल है नीचे और ऊपर का वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप जब स्क्रैपर नीचे रखेंगे तो ऊपर वाली क्रीम को भी टच करना चाहिए। इस तरीके से आपके क्रीम का जो है वो लेवल होना चाहिए, ठीक है। नीचे मोटा या ऊपर मोटा नीचे पतला इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी मुझे गैप्स दिख रहे हैं मैं वहाँ पे क्रीम को अप्लाई कर दे रही हूँ और फिर से एक बार हम स्क्रैपर को घुमाएंगे अच्छे से और फिनिशिंग हमारे केक की देंगे। देखिए ये जो केक है काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो हमें छोटे केक में काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिव टू यही चीज़ अगर हम बड़े केक में कर रहे होते, ठीक है, 1 kg या उसके ऊपर वेट में कर रहे होते तो उतना टाइम हमें नहीं लगता। बट छोटी चीज़ें करने में, बारीक चीज़ें करने में हमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने कस्टमर से चार्ज करने हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक डिज़ाइन हर एक साइज़ में बने ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप बना के दे रहे हो कस्टमर को उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज भी करना चाहिए, ठीक है। छोटा है, कम चीज़ें लगी हैं या कम, ऐसे नहीं कि आप कम प्राइस में ही उसको दे दो। आपको अपनी मेहनत का और जितना टाइम आपको लगा है, एफर्ट लगा है, उसका पे ऑफ ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस अच्छे से हम साइड जो है वो फिनिशिंग दे देंगे साइड्स में, और उसके बाद हम जो भी फाइनल डेकोरेशन है हम वो करेंगे। यहाँ पे सेम फॉन्ट लाइन जो है वो आप फ्लावर्स के साथ भी बना सकते थे,
ठीक है। व्हिपिंग क्रीम के फ्लावर जहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं वहाँ पे आप व्हिपिंग क्रीम के फ्लावर्स बना लेते और उसके बाद जो है वो आप ऊपर और नीचे क्रीम अप्लाई करते। बट उस केस में क्या होता है कि आपका क्रीम का जो लेयर है ऊपर नीचे का वो थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। यहाँ पे जो मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं वो काफ़ी फ्लैट हैं वॉल के ऊपर, इसीलिए मेरी जो ऊपर नीचे की क्रीम है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। बट पर फॉन्ट लाइन इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड इवेपोरेक्स और उसके साथ गोल्डन डस्ट, दोनों को मिला के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर और नीचे जो हमारी एजेस हैं उन पे हमें इसको अच्छे से अप्लाई करना है। एक और चीज़, अगर आप लोग इसी तरीके से व्हिपिंग क्रीम केक जो है वो डिटेलिंग के साथ सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जिसका वीडियो एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक होगा और मेरा जो सपोर्ट है वो भी आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। ये जो क्लासेस हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होंगी, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा एक बार और वहाँ पे आप अपने टाइम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा आपका। आप हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास की डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब कुछ फॉन्डेंट हार्ट जो कि हमें केक पर लगाने हैं। जैसा कि बच्ची ने बोला था कि केक पर हार्ट भी होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं इस कटर का यूज़ कर रही हूँ, हार्ट कटर का, और मैंने क्लीन रैप ऊपर अप्लाई की है और उसके बाद मैं कट कर रही हूँ ताकि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा डोम इस तरीके से उभर के दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा हार्ट कट कर लिया है और इसी तरीके से मैं एक छोटा हार्ट भी कट करूँगी। 2 हार्ट मैं ऊपर केक के अप्लाई करने वाली हूँ। तो फॉन्डेंट को मैंने जो बचा हुआ था अगेन उसको रोल करना है। ठीक है, और उसको जो छोटा मोल्ड है मेरे पास हार्ट शेप का और उससे मैं कट कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके के जितना मोटा आप फॉन्डेंट रखेंगे उतना अच्छा आपका हार्ट जब काटेंगे तो उसका लुक आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब इसके ऊपर मैं टूथपिक अप्लाई कर दूंगी ताकि हमको उनको स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर रखना है केक के। तो ये एज इन टॉपर हमारे बन के रेडी हो जाएंगे टूथपिक के साथ। तो थोड़ा सा फॉन्डेंट पीछे लगाना होगा टूथपिक के, तो मैं वही फॉन्डेंट थोड़ा सा यहाँ पे रोल कर रही हूँ ताकि अच्छे से इनसे हम टूथपिक को अटैच कर सकें हमारे फॉन्डेंट जो हार्ट बन के रेडी हुए हैं उनके साथ। ये मेरा होममेड फॉन्डेंट है और मैंने इसमें रेड कलर ऐड करके इसको रेड कलर का कर लिया था और उसके बाद ही मैं ये जो फॉन्डेंट फिगर है यहाँ पे वो बना के रेडी कर रही हूँ। आप अगर होममेड फॉन्डेंट यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी चीप पड़ता है आपको कंपैरेटिव टू मार्केट वाला और काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। फॉन्डेंट की जगह आप अगर कोई और चीज़ से बनाते हैं तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है। आप कई सारी चीज़ें हैं जिनसे इस तरीके के आर्टिकल बना के रेडी कर सकते हो, बट अगर आप सेल कर रहे हो और कस्टमर को सेल दे रहे हो कोई चीज़ तो आपको जो जेन्युइन है और जो परफेक्ट है वही आपको देना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉन्डेंट बनाना नहीं आता तो आप मार्केट वाला भी परचेज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फॉन्डेंट बनाना सीख जाते हैं या सीख लेते हैं तो उससे काफ़ी चीप हो जाते हैं आपके फॉन्डेंट के केक्स आपके लिए। ठीक है, और उनको आप वही प्राइस में दे सकते हैं जैसा कि मार्केट में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी लिख रही हूँ, जैसे कि ये एनिवर्सरी का केक था तो एनिवर्सरी का मैं मैसेज यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि मैं केक बोर्ड के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रश का। तो बस अब मैं जितने भी मैंने यहाँ पे हार्ट्स बनाए थे उनको एक एक करके मैं यहाँ पे लगा दूँगी और कुछ फ्लावर्स भी आर्टिफिशियल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी केक को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। और एक ये टॉपर प्यारा सा मैंने एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दिया है
और कुछ ये पर्ल बॉल हैं जिनको मैं केक के ऊपर कहीं कहीं पे लगा रही हूँ। तो ये केक मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। आप लोगों को ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे या मेरे चैनल को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के केक से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो, बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं डिटेल के साथ। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये केक जो है वो कैसा लगा। कम वेट में भी आप प्यारे प्यारे केक कस्टमर के लिए बना के रेडी कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप याद रखिएगा कि उनको आपको सेल किस तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें आपका एफर्ट, आपकी मेहनत दुगनी हो जाती है, ठीक है। केक की प्राइसिंग आपको किस तरीके से रखनी है, केक का वेट अगर आप हाफ़ केजी बना रहे हैं या 1 केजी बना रहे हैं तो उसको एक्यूरेट कैसे आप करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताई हैं। व्हिपिंग क्रीम ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई रेसिपी या फिर कोई नए केक डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।